kids, good morning. Welcome to BPIC online classes, my dear student. Today we will revise the chapter number 1 women part. देखिए चैप्टर नंबर 1 हम लोग साइंस में रिवाइज कर रहे थे और जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, रफेज के बारे में डिस्कस किया था। फूड, ईटिंग फूड के हैबिट के अकॉर्डिंग कितने तरीके के एनिमल्स होते हैं जैसे हॉर्बीवोरस, कार्निवोरस, ऑमनीवोरस, पैरासाइट, स्कैवेंजर्स, है ना। आज हम डिस्कस करेंगे बैलेंस डाइट और इस डाइट में जो जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कमी से कौन कौन सी आपको डिसीजेस हो जाती हैं, ठीक है, वही डिस्कस करेंगे। ओके, स्टार्ट। तो बैलेंस डाइट क्या होती है? तो ए डाइट विच कंटेन्स ऑल न्यूट्रिएंट्स इन एडुकेट अमाउंट इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। यानी बैलेंस डाइट एक ऐसी डाइट होती है जिसमें आप जो भी खाते हैं उस खाने में सारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो पर्याप्त मात्रा में हो या प्रचुर मात्रा में, ठीक है। यानी उसमें प्रोटीन भी हो, विटामिन भी हो, मिनरल भी हो, वाटर भी हो, रफेज भी। कैसे? आप भी मान लीजिए दाल, चावल, रोटी, सब्जी, दही, सलाद और फ्रूट, इतनी चीज ली है। जैसे दाल लिया, चावल लिया, रोटी ली, सब्जी ली, सलाद लिया, सैलेड यानी दही, ये 5-6 चीजें ली, उसके साथ हमने कोई भी फ्रूट ले लिया, तो इसका मतलब ये बैलेंस डाइट में आ गया आपके। क्यों बैलेंस डाइट में आ गया? क्योंकि दाल में आपके प्रोटीन होती है, सब्जी में आपके जो ग्रीन वेजिटेबल्स के हैं विटामिन होगी, चावल में और रोटी में आपके कार्बोहाइड्रेट होता है, दही में आपका प्रोटीन होता है और सैलेड आपका रफेज के तौर पे आता है और साथ में आप पानी पीते हैं और फ्रूट विटामिन होते हैं फ्रूट्स में। तो इसका मतलब आपको सारे मिनरल, सारे विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सब प्रचुर मात्रा में मिल गए, तो इसी को हम बैलेंस डाइट बोल सकते हैं। नॉन वेजिटेरियन की बैलेंस डाइट अलग होती है, वो एग वगैरह ये मीट वगैरह भी खाते हैं। अब डिफिशियंसी डिसीज हो कौन सी आती है? यानी कमी से होने वाले रोग, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स जो हमारे शरीर में कम हो जाता है उसकी कमी से कौन से रोग हो जाते हैं? तो सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट में डिस्कस करेंगे। कार्बोहाइड्रेट की जब कमी होती है तो द चाइल्ड बिकम्स वीक एंड डज नॉट हैव इनफ स्टेमिना। जब कार्बोहाइड्रेट की शरीर में कमी होती है तो यानी ऊर्जा की कमी हो जाती है। क्या करते हैं शरीर में? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है, तो वो एनर्जी जब कम हो जाती है तो बच्चा कैसा हो जाता है? कमजोर हो जाता है, उसकी सहनशीलता जो होती है कम हो जाती है। द चाइल्ड रिमेन्स इनएक्टिव, बच्चा कैसा? सुस्त बना रहता है। द चाइल्ड कैन नॉट बियर फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेन, और वो बहुत शारीरिक या मानसिक किसी भी तरीके के दबाव को सहन नहीं कर पाता है, ठीक है। ये प्रॉब्लम्स होती हैं कार्बोहाइड्रेट की कमी से। अब प्रोटीन की कमी से क्या होता है? तो प्रोटीन आपको पता है कि हमारी न्यू सेल्स और टिश्यूज को बनाता है बॉडी में, ठीक, यानी ये हमारे बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करता है। जब प्रोटीन की कमी हो जाती है तो इट लीड्स टू डिसीज लाइक क्वाशरकोर एंड मैरिस्मस। ये क्वाशरकोर और मैरिस्मस जैसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। देखिए क्वाशरकोर जो रोग होता है वो 1 से 5 साल की उम्र तक होता है। क्वाशरकोर 1 से 5 साल तक की उम्र के होता है। जैसे ये बच्चा आपका क्वाशरकोर से ग्रसित है, ए चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम क्वाशरकोर। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? स्टंट ग्रोथ, वृद्धि रुक जाती है, मेंटल रिटार्डेशन, मानसिक मंदता यानी बच्चे की सोचने समझने की शक्ति थोड़ा कम हो जाती, सोलन अबॉर्टमेंट यानी पेट में स्वेलिंग आ जाती है। देखिए इसके पेट में स्वेलिंग है ना। एनीमिया, खून की कमी हो जाती है, शरीर पीला पड़ जाता है। डार्क एंड पैची स्किन, धब्बेदार शरीर हो जाता है। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख की कमी हो जाती है। थिन एंड वीक लेग, पतली टांगे हो जाती है। लॉस ऑफ रेजिस्टेंस, और प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है। और ये मैरिस्मस, तो ये क्वाशरकोर मैरिस्मस से ग्रसित बच्चों के फिगर है जिनको आप देख के समझ सकते हैं। नेक्स्ट है विटामिन की कमी से। तो देखिए विटामिन आपके कई प्रकार के होते हैं, जैसे विटामिन ए, फिर विटामिन बी में आपका B1, B2, नाइसिन, B12, फिर विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, सबके अलग अलग रोग होते हैं। अब देखिए विटामिन ए की कमी से क्या हो जाती है कि नॉर्मल ग्रोथ, इसके कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, यानी इंसान धीमी रोशनी में बिल्कुल देख नहीं पाता है, ठीक है, जिसे हम रतौंधी भी कहते हैं। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है, ये हमारे स्नायु तंत्र को इफेक्ट डालता है, जो हमारा तंत्रिका तंत्र होता है। फिर B2 से क्या होता है? स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। नाइसिन एक विटामिन होता है जिससे पेलाग्रा रोग हो जाता है, ठीक है, इसे पेलाग्रा रोग कहते हैं। इसमें क्या होती है? स्किन पे भी इफेक्ट डालता है, साथ में एलिमेंट्री कैनल यानी आपकी जो आहार नाल होती है वो भी प्रॉब्लम में आ जाती है। फिर B12 एनीमिया हो जाता है, इसमें खून में आरबीसी जो रेड ब्लड कार्पसेल्स होते हैं यानी लाल रक्त कणिकाएं बनना बंद हो जाती हैं, जिससे शरीर में खून की कमी हो जाती है। विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग में क्या होता है कि जो आपके मसूड़े हैं,
ठीक है, वो स्वेलिंग हो जाती है, उनसे ब्लड निकलने लगता है स्कर्वी रोग में। फिर विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है, जिसे हम सूखा रोग भी कहते हैं। इससे हमारे शरीर की जो हड्डियां हैं बहुत ही लचीली हो जाती हैं और टेढ़े मेढ़े हाथ पैर होने लगते हैं। विटामिन के की कमी से एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम वाउंड्स, ये इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है, यानी आपको अगर कोई घाव हो गया है तो आपका ब्लड जमता नहीं, लगातार ब्लड बहता रहता है, तो ये विटामिन के की कमी से ये रोग होता है। अब यहाँ पर बहुत ही उससे दिए गए हैं। उसके बाद देखिए मिनरल्स, तो मिनरल अलग अलग होते हैं और अलग अलग तत्व पाए जाते हैं, जैसे आयरन है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, इन सब की होती है। और मिनरल्स में पोटेशियम, सोडियम, आयोडीन और क्लोरीन। लेकिन जो सबसे मेन रोग होते हैं जो मिनरल्स की कमी से होते हैं वो एनीमिया और ग्वाइटर। एनीमिया जो होता है ये डिफिशियंसी ऑफ आयरन इन हीमोग्लोबिन, जब आपके शरीर में हीमोग्लोबिन में लौह तत्व कम हो जाता है तो लौह तत्व की कमी के कारण ये एनीमिया रोग होता है। और जो लौह तत्व होता है वो मिनरल्स में होता है। इसमें क्या होता है कि एनीमिक जो पर्सन होते हैं, यानी जिसको एनीमिया होता है, वो बच्चा बिल्कुल पीला दिखता है, क्योंकि लाल रक्त कोशिकाएं कम हो जाती हैं तो खून जो होता है वो लाल की जगह पीला पड़ने लगता है। ठीक है, भूख की कमी भी लगती है और लीवर को भी ये थोड़ा सा इफेक्ट डालता है। फिर ग्वाइटर रोग, ये आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। आपने बहुत सारे एड में देखा होगा कि बताते हैं कि आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है घेंगा रोग, जिसे हम ग्वाइटर बोलते हैं। इसमें क्या होती है कि नमक में जब आयोडीन की कमी होती है तो हमारे शरीर में एक ग्लैंड ग्रंथि होती है, ग्लैंड नाम की ग्रंथि होती है, ग्लैंड होती है। इसमें क्या होती है कि ये जो ग्रंथि होती है स्वेल होने लगती है। ग्लैंड ग्रंथि क्या होती है, थायराइड जो ग्लैंड होती है वो थायराइड जो गले में होती है ये ग्रंथि ग्लैंड, तो इसमें क्या होता है कि धीरे धीरे ये बढ़ने लगती है, इसमें स्वेलिंग होने लगती है, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो। तो इसकी स्वेल होते होते ये गर्दन आपकी फूल जाती है, जिसे ग्वाइटर रोग कहते हैं। ठीक है, अब प्रिकॉशन क्या है इसका, तो हमें हेल्दी और स्ट्रांग रहने के लिए डिफरेंट टाइप के फूड खाने चाहिए। और स्प्राउट्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, जो आपके अंकुरित चना है या दाल है उन्हें खानी चाहिए। डिफरेंट टाइप की वेजिटेबल्स और सीरियल्स को अपने भोजन में लेना चाहिए। चपाती को जरूर खाना चाहिए जो कि गेहूं या मक्के की या चने के आटे की बनी हो। इडली, ढोका और डोसा भी आपके लिए फर्मेंटेड फूड आइटम्स हैं। वेजिटेबल भी आपको अच्छे से कुक करके खानी चाहिए। अब ये समेटिव असेसमेंट है, इसमें कुछ क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं। आपको समेटिव असेसमेंट में देखिए आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स और मैच द कॉलम तो पूरा पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस पे हैं वो भी आपको अच्छे से रिवाइज करने हैं। क्वेश्चन की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, बाकी मैटर आपको अच्छे से पढ़ना है। ओके, आई होप आप क्लियरली समझ में आ गए होंगे। सो स्टूडेंट प्लीज वॉच दिस वीडियो and read and revise this chapter again. Bye bye, take care of yourself.